Hello friends, welcome to my channel. And today in the series of finance, accounts and taxation, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है एक बिजनेस के लिए, और ये वर्किंग कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल रेशोज़ क्या होती हैं। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल जो होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, उसकी जो शॉर्ट टर्म में आने वाली कंटिजेंसीज, उसके ऑब्लिगेशंस, उनको पे करने के लिए जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये वर्किंग कैपिटल का जो डेरिवेशन होता है, बेसिकली हम कंपनी के पास जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका हम एक डिफरेंस निकालते हैं, तो वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। जैसे ही करंट एसेट्स में से आपने करंट लाइबिलिटी निकाला, तो जो बचा है वो वर्किंग कैपिटल है। ये पर्टिकुलर डेट को निकाली जाती है, कभी भी आप इसको निकाल सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास एक ऑप्टिमम लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्टिमम लेवल पे वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास नहीं होगा तो कंपनी को फाइनेंशियल क्रंच आ जाएगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाएगा, ताकि वो अपनी जो ऑब्लिगेशंस होंगी डे टू डे अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पाएंगी। तो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से ऑपरेशंस को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में कैसे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है जो बेसिकली लिए जाते हैं, करंट एसेट्स में क्या क्या कंपोनेंट लिए जाते हैं, करंट लाइबिलिटी में किन किन कंपोनेंट को लिया जाता है, और उसका जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास रहता है, कभी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, जितने भी हमारे पास डेटर्स हैं, जो हमने सेल करी है गुड्स और सर्विसेज को देके, अकाउंट रिसीवेबल कह देते हैं, डेटर्स कह देते हैं, बात एक ही है। ये भी हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। फिर इन्वेंट्री, मेरे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कंपोनेंट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ये भी मेरी इन्वेंट्री है। इसको बेच के मैं पैसे को रियलाइज़ कर सकता हूँ, तो ये भी एक करंट एसेट का पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस पेमेंट, मैंने किसी कस्टमर को पहले एडवांस में दे रखा है और आप काम दूंगा, मुझे दोबारा उसको देना नहीं पड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं जो प्रीपेड हमने पहले दे दिया वो भी करंट एसेट का ही एक पार्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि अकाउंट पेबल, जो हमने अभी आने वाले अपने सप्लायर को रिसेंटली पे करना है शॉर्ट टर्म में। फिर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स, अगर मैंने कहीं से लिया हो, जैसे टर्म लोन ले रखा है, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट ले रखा है, कोई बिजनेस कार्ड या गवर्नमेंट बैक लोन ले रखा है जो कि मुझे शॉर्ट पीरियड में पे करना है, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर अक्रूड पेरोल, जो हमने एम्प्लॉयज़ को अपने पेमेंट करनी है वो इसमें शामिल होती हैं, और टैक्सेशन की पेमेंट करनी है तो वो भी इसमें शामिल होती है। ये करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट होता है। तो इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, तो करंट एसेट में से मैंने माइनस कर दिया करंट लाइबिलिटी, तो मेरी वर्किंग कैपिटल है। एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास करंट एसेट 10 करोड़ के पड़े हुए हैं और उसके अगेंस्ट मेरे पास करंट लाइबिलिटी 8 करोड़ की है, तो मैं 2 करोड़ से मेरा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि मैं 2 करोड़ तक की आने वाली कंटिजेंसीज को ईजिली मीट आउट कर सकता हूँ और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाए और मैं 2 करोड़ माइनस में चले जाऊँ, तो आने वाले फ्यूचर में जितनी भी मेरी जो शॉर्ट टर्म में मेरी कंटिजेंसीज आएंगी या मेरे को ऑब्लिगेशंस आएंगी, उन्हें पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टफ सिचुएशन बन जाती है इस केस में। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जो है एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और मेरे द्वारा इन्फॉर्मेटिव लग रही हो ये वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।